Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. So, dear students, as you all know that we are on unit number 2 of your GO8 books, जिसमें हम living with the climate पढ़ रहे हैं और आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है. आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे एक डायग्राम असेस करवाई थी. दिस वाज द डायग्राम, राइट? और मैंने आपसे पूछा था कि लाइफ पे किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है वो इम्पैक्ट करता है, और ये तमाम वो तरीके हैं, स्वेयर वेदर, एयर पोल्यूशन, लॉस ऑफ हैबिटेट, दीज आर ऑल द डिफरेंट आउटकम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. ठीक है, और इनकी वजह से फिर क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो खड़े हो जाते हैं. आज का जो लेक्चर है विच इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें आपने क्या करना है, इसमें हमने कंपेयर करना है क्लाइमेट, दो इंटरनेशनल जो सिटीज हैं उनके हमने क्लाइमेट को आपस में कंपेयर करना है. कंपेयर करेंगे आप, कंपेयर में डिफरेंसेस भी आते हैं. जी मिस आपका माइक म्यूट है. ओके, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मिस. ओके ओके, थैंक यू. ओके, सो आज के लेक्चर में हम क्या करें, हम दो इंटरनेशनल जो सिटीज हैं उनको हमने कंपेयर करना है. तो यू हैव 2 मिनट्स. आप ये मैप देखें, ठीक है, दिस इज अ वर्ल्ड मैप और इसमें दो सिटीज जो हैं वो हाईलाइटेड हैं. आप 2 मिनट के लिए देखें और आपने मुझे इनके अंदर पहले सिमिलैरिटीज बतानी है क्या है दोनों के अंदर, और फिर आपने मुझे इनके डिफरेंसेस बताने हैं. गौर से देखें, मैं हर बच्चे से पूछूंगी. ये जहन में अपने करना है, डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज अपने जहन में करें, मुंह से नहीं बोलें. मुझे समझ में आई है? हो गया? जो जब हो जाए तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स गिव मी अ थम्स अप और अपने कैमरास ऑन कर लें. आपके कैमरास क्यों बंद होते हैं बच्चों? स्विच ऑन योर कैमरास क्विकली. डन? अभी कर रहे हैं. देखिए क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं इन दोनों इंटरनेशनल सिटीज में. क्विकली. उम्मे हानी आज छोड़ के नहीं जानी क्लास. ओके बच्चे, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. अदनिया आई है आज? अदनिया डिस्कशन करो जल्दी से बच्चों के साथ. फरा, फरा किधर है? फरा नहीं आई? जी बच्चे, आप लोगों ने, ये आपको वर्ल्ड मैप दिया गया है, इसमें जो इंटरनेशनल दो सिटीज हाईलाइट हुए हुए हैं, आपने इन दोनों का कंपैरिजन करना है. और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज दोनों को डिस्कस करते हैं. इन दोनों में सिटीज में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, ये आपने मुझे बताना है, राइट? चले असेस करें इसको जल्दी से. मुश्तबा, आपने ये असेस कर लिया? जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का हो गया? ओके गुड. चले, मैं अभी अपने फिजिकल स्टूडेंट से पहले पूछूंगी और फिर मैं ऑनलाइन स्टूडेंट के पास आऊंगी. उम्मे हानी, आपने भी कर लिया? हुआ है मेरा बच्चे, हुआ है आपसे? चले गुड. माइक दे अहमद इनको. अच्छा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है अहमद से, नहीं मुज्तबा से. मुज्तबा, इनमें जरा सिमिलैरिटीज बताओ. पहले तो मुझे बताओ ये सिटीज कौन से हैं? न्यूयॉर्क.
और दूसरा कौन सा है? कराची। अच्छा, बोथ आर इंटरनेशनल सिटीज। Yes. दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है? ये दोनों कोस्टल एरिया से बने। ओके, कोस्ट कहाँ कहाँ पर मौजूद है? कराची की कोस्ट कौन सी है? कौन से सी में है या कौन से ओशन में है? इंडियन ओशन। और न्यूयॉर्क कौन से ओशन में है इसका कोस्ट? आर्टिक ओशन। नहीं, अटलांटिक। एटलांटिक ओशन में। गुड। अच्छा, और कोई सिमिलैरिटी जो आपको इनकी पता हो? कराची एक चोरी का मुल्क है, वो अच्छा मुल्क। अहमद, आपको पता है और कोई सिमिलैरिटी इन दोनों के दरमियान? Miss कोस्टल होने के कराची is अलावा local country. कोस्टल, लोकल आपके लिए लोकल है ना। अगर आप न्यूयॉर्क जाएंगे तो वो तो यही कहेंगे कि इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल क्या होता है? विच इज आउटसाइड योर कंट्री। अच्छा अहमद, इसके अलावा कोई सिमिलैरिटी है अपार्ट फ्रॉम बीइंग कोस्टल? नहीं है। अच्छा, अहमद के लिए भी नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी, सिमिलैरिटी एक हमें आ गई कि बोथ आर कोस्टल, वन इज प्रेजेंट इन अरेबियन सी और इन इंडियन ओशन एंड अदर इज प्रेजेंट इन द अटलांटिक ओशन। इसके अलावा इनमें क्या सिमिलैरिटी है सिमिलैरिटी? पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई सिमिलैरिटी अगर सोचें इनके दरमियान? जूम कर दूं? चलें, पॉपुलेशन बताएं इनकी। अब मैं ऑनलाइन पूछ रही हूँ जी, जरा इनके अंदर इसके अलावा कोई और सिमिलैरिटी बताएं अपार्ट फ्रॉम बीइंग कोस्टल, जल्दी। Miss weather, वेदर सेम होगा इनका? summer और winter. सेम होंगी? जी जी, रेनेसांस स्कूल। इसके अलावा कोई और सिमिलैरिटी है? अगर सिमिलैरिटी की बात करें, दोनों ही हाईली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। मैप के ऊपर फोकस रखिएगा प्लीज। दोनों ही पॉपुलेशन हब हैं। दोनों ही क्या है? बिग पॉपुलेटेड सिटीज हैं, न्यूयॉर्क भी और कराची भी। ठीक है, दोनों कोस्टल है, पॉपुलेशन दोनों में ज्यादा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी दोनों में ज्यादा है। इसका मतलब है दोनों ही हाईली अर्बनाइज्ड एरियाज हैं। ठीक है, पॉपुलेशन या ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है क्लाइमेट को। इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जी। अब मुझे जरा बताएं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अहमद, जरा डिफरेंस बताएं मुझे दोनों में। दोनों में डिफरेंस क्या है, जल्दी से देखें। मैं अभी पूछती हूँ रेनेसांस आपसे भी जी। मैम सबसे पहला डिफरेंस आप लिखे हैं लैटिट्यूड का। लैटिट्यूड का डिफरेंस है क्या? लैटिट्यूड का डिफरेंस है 40.7 और 24.8। अच्छा, ये दोनों का लैटिट्यूड डिफरेंस हो गया। कराची इज एट अ लोअर लैटिट्यूड, या आप कह सकते हैं नियर टू द इक्वेटर, वेयर एज न्यूयॉर्क इज अवे फ्रॉम द इक्वेटर। जी रेनेसांस स्कूल, अब लैटिट्यूड इंपैक्ट की वजह से क्या कोई फर्क होगा? जी, क्या फर्क होगा? जो पोल के करीब है ज्यादा, जैसे आप देखते हैं न्यूयॉर्क जो है वो नॉर्दर्न पोल के ज्यादा करीब है। जी, ना होगा। अच्छा, लेकिन इस ओके और जो कराची है वो उससे थोड़ा दूर है और वेदर भी थोड़ा सा पास है। ना ठीक इस होगा। वजह से थोड़ा सा वेदर जो है वो उसमें लगी होगी। ओके ओके, गुड। अच्छा, अब यहां पर ये इनके कुछ फीचर्स हैं जो कि डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, इन फीचर्स को जरा आप देखें और फिर वन बाय वन मैं आप लोगों से पूछूंगी कि जब क्लाइमेट, इधर फोकस करें, जब क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन हो रही है तो किस तरीके से क्लासिफाई हो रहा है, इसको पढ़े एक दफा गौर से। मुझतबा, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे होगा, अपने जहन में पढ़ो इसे। डन?
भरा हो गया? में 0 मिनट। अच्छा चले करें करें। उम्मे हानी आपका हो गया बच्चे? ओके चलें, यू हैव टाइम। डन। अहमद का हो गया, मुश्तबा आपका हो गया? सवाल मैंने पहला मुश्तबा से ही करना क्योंकि मुश्तबा मेरा फेवरेट है। मुश्तबा आपने क्या करना है कि आप ये देखोगे ये इनके अंदर कंपैरिजन किया हुआ है। ये क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन है कि इसका जो है वो ट्रॉपिकल एरिड क्लाइमेट है। इसका कैसा है? इसका प्रॉक्सिमिटी की वजह से, ओशन की प्रॉक्सिमिटी की वजह से इसका ऐसा है। हालांकि ओशन दोनों ही जगह मौजूद है, लेकिन आपने मुझे ये बताना है कि यहाँ पर हॉट समर्स क्यों है? दोनों जगह ये सी ओशन के अंदर ही होता है, राइट? आपने मुझे आगे क्लाइमेट इनका इस तरह का है, आप आगे देखते जाएं कि यहाँ पर अगर समर्स हैं, यहाँ एक्सट्रीमली हॉट है, यहाँ पर इतने ज्यादा हॉट नहीं है। वेरिफिकेशन, इतना ज्यादा डिफरेंस इनके अंदर क्यों आ रहा है? ठीक है, ये चीज आपने देखना है। प्रेसिपिटेशन आप देखें कि यहाँ पर लो प्रेसिपिटेशन है कराची में, लेकिन दोनों ही कोस्टल है, लेकिन यहाँ पर पूरा साल प्रेसिपिटेशन होती रहती है, यानी कि बारिशें होती है न्यूयॉर्क में। ये चीजें ऐसे क्यों है? ये चेंजेस क्यों है इसके अंदर? ये चीजें आपने मुझे एक्सप्लेन करनी है जी। एक सेकंड आपको माइक देते हैं तो स्टार्ट करें फिर, और हाथ मुंह से निकाल के फिर बात करनी है। चलें। मैम सबसे पहले उनके लैटिट्यूड में बहुत फर्क है, इसलिए वो इक्वेटर से ज्यादा दूर है, इसलिए वो ठंडा है इलाका। लेकिन हमने तो ये चीज देखी है कि अगर पानी के करीब होते हैं तो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, तो फिर इनके टेम्परेचर में कुछ तो फर्क है ना? मैम इंडियन ओशन दुनिया का सबसे गर्म ओशन है, वेरी गुड। और अटलांटिक ओशन है वो बिल्कुल गर्म नहीं है। नहीं, अटलांटिक ओशन की जिस जगह पर न्यूयॉर्क वाक़ है वो पोलर रीजन से ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से वहां पर जो वाटर का टेम्परेचर है इट इज ठंडा। माइल्ड। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि वो मॉडरेट है, वो माइल्ड है एज कंपेयर टू द लैटिट्यूड वेयर अरेबियन सी या कराची इज प्रेजेंट। तो इस वजह से इनकी प्रेसिपिटेशन में भी फर्क है, इनके विंटर और समर्स के टेम्परेचर में भी फर्क है, इनकी ह्यूमिडिटी के लेवल्स में भी फर्क है। यहाँ ह्यूमिडिटी मॉडरेट है, वेयर एज इन कराची यहाँ पर ह्यूमिडिटी या हब्स जो है वो बहुत ज्यादा होता है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, राइट? तो ये वजूहात है लैटिट्यूड की वजह से। अब जो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, आपने ये सोचना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इन दोनों एरियाज को क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। दोनों ही क्या है? कोस्टल हैं, राइट? अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स यहां पर हो सकते हैं? सोचें क्या होगा? कोस्टल क्या होता है? कोस्टल कहते हैं ऐसी जगह जो कि समंदर या ओशन के पास होती है। समझ में आ गई कराची को जी? जी उम्मे हानी, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कराची में जब मर्जी फ्लड आ सकते हैं। गुड, वेरी गुड। अगर एक्सेसिव रेनफॉल हो जाएगी तो कराची जो है वो कोस्टल एरिया होने की वजह से इट कैन फ्लड रियली क्विकली। और न्यूयॉर्क में क्या हो सकता है? क्यों? फ्लड्स तो दुनिया में कहीं पे भी आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कराची में फ्लड्स आ जाते हैं, फ्लैश फ्लड्स हो जाते हैं, बारिशें तेज हो जाती हैं तो यानी समंदर में भी आ जाती है, ऊपर से पानी जो है वो इधर से भी भर जाता है, दरियाओं से भी पानी आ रहा होता है और वो क्या हो जाता है? इट फ्लड्स। तो क्या न्यूयॉर्क में ऐसे नहीं हो सकता? मैम दोनों ही एरियाज जो हैं दे आर प्रोन टू फ्लडिंग। वेरी गुड उम्मे हानी। इसके अलावा अगर हीट वेव आ जाए तो क्या होगा? ऑलरेडी कराची का टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा गर्म है, अगर हीट वेव ज्यादा हो जाएगी तो दोनों एरियाज में क्या होगा? हेल्थ इश्यूज ज्यादा हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है कि फ्लडिंग के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, इन जगहों को क्लाइमेट चेंज से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या सोल्यूशन आप लोग दे सकते हैं? अब सोल्यूशन जरा सोचिए जी, व्हाट कुड बी द सोल्यूशन? मैम यहाँ कम इंडस्ट्रियलाइजेशन हो।
ओके, ये तो लॉन्ग टर्म हो गया ना, आप इंडस्ट्रीज कम लगाएंगे, तकरीबन 10 साल में जाके कोई इफेक्ट होगा। दरख्त लगाएं, दरख्त ज्यादा लगाएं, ठीक फ्लड है, से बचाएं, और फ्लड से बचाएंगे दरख्त। फ्लड से कैसे बचाएंगे? अच्छा, आप कह रहे हैं कि रिवर बैंक्स के ऊपर और उन जगहों पे ट्रीज प्लांट करें, वेरी गुड, दे कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्लड। इसके अलावा फ्लडिंग के लिए और भी बहुत सारी चीज होती है, बैंक्स जो है, रिवर बैंक्स जो है, उनको आप स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं, या आपको फ्लडिंग से रोक सकते हैं। हीट वेव से कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? हीट वेव से मैम क्या बच्चे? यस, वेरी गुड, बाय इमिटिंग लेस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करेगा? लॉन्ग टर्म में हीट से प्रोटेक्ट करेगा, ग्लोबल वार्मिंग से प्रोटेक्ट करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया कि दो जगहों को कंपेयर किस तरीके से किया जाता है, राइट? अच्छा, यहां पर एक स्किल है आपके पास, यहां पर लिखा हुआ है एग्जामिन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज कौन से होते हैं, आपको पता है? जी अहमद, डेवलपिंग कंट्रीज कौन से होते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज वो होते हैं जो अभी डेवलप हो रहे होते हैं। हो रहे होते हैं। क्या अमेरिका एक डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है? डेवलप्ड कंट्री। पाकिस्तान कैसा है? डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग, वेरी गुड। अब अगला सवाल ये है कि कहीं पर अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड आता है या ड्राउट आ जाता है, हीट वेव ज्यादा हो जाती है, तो इसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज में क्या इम्पैक्ट होगा एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज? देखिए, मसाइल तो कहीं पे भी हो सकते हैं, फ्लड डेवलप्ड कंट्रीज में भी हो सकता है और डेवलपिंग में भी हो सकता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा, जरा ये सोचकर बताएं मुझे। जी मैम, जी, डेवलपिंग कंट्री के पास इतनी सहूलियत नहीं होगी कि वो Very फ्लड को good. रोक सकें, वेरी गुड। और डेवलप्ड कंट्री के पास बहुत सारी सहूलियत हो सकती हैं, जिससे जैसे कि वो ट्रीज लगा सकते हैं बहुत सारे, और इसके अलावा वो पहले से हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर साइक्लोन्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सी के पास वॉल बना देते हैं और ट्रीज लगा देते हैं। जापान ने भी ऐसा किया है। इससे क्या होता है कि एक तो सी वॉल जो होती है वो पानी को या बड़ी वेव्स को रोक लेती है, अगर पानी अंदर आ भी जाए तो बाकी ट्रीज उसको रोक लेते हैं। तो इस तरीके से जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उनके पास इकोनॉमी उनकी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो पहले से ही रोकथाम कर लेते हैं चीजों की, वेयर एज डेवलपिंग कंट्रीज उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा इफेक्ट होती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा तबाह हो जाता है, इकोनॉमिकली वो ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये चीजें हैं, वो इतनी ज्यादा रोकथाम नहीं कर पाते। तो ये फर्क होता है डेवलप्ड कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अभी फ्लडिंग हो रही है, तो पहले से ही पाकिस्तान जो है इट इज इन ए डेवलपिंग फेज, इकोनॉमिकली इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, और अगर इस तरह की कोई आफत आ जाती है तो फिर उससे क्या हो जाता है, और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर आपको बाहर से एड लेनी पड़ती है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो, या तो दे डिस्प्लेस होने का क्या मतलब होता है, घर छिन जाते हैं उनके, बेघर हो जाते हैं, फिर आपने उनको घर भी प्रोवाइड करना है, जो जगह पार्क के जितने सारे घर हैं तो अब उनको न्यू घर बना के देगा, उनको आप न्यू घर नहीं बना के देंगे, लेकिन कोई ना कोई एड तो करेंगे। लेकिन पार्क व्यू में मोस्टली ऐसे लोग रहते हैं जो कि फाइनेंशियली स्टेबल हैं। अगर कोई गरीब लोग इस तरीके से उजड़ जाते हैं, या उनके घर या झुग्गियां या उनके कच्चे मकान टूट जाते हैं, तो उनको एकोमोडेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को। उसके अलावा फूड रिसोर्सेज जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। अब आप देखिए, टमाटर महंगे हो गए, प्याज महंगे हो गए, तो अल्टीमेटली किसको, पूरी पॉपुलेशन को इसका इफेक्ट होगा, गरीब लोगों को सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। और जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वहां पर पुअर पॉपुलेशन कैसी होती है, कम होती है या ज्यादा होती है? ज्यादा होती है। ज्यादा होती है, तो वो इम्पैक्ट ज्यादा होते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है? डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत टाइम लगता है किसी भी आफत से बाहर निकलने में। डेवलप कंट्रीज जो होते हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि दे कैन स्टेबलाइज देमसेल्व्स। So this is the difference between the two. I hope you have enjoyed today's lecture. मैं आज के लेक्चर के जो क्वेश्चंस हैं आपको एक दफा दिखा देती हूँ। ये वर्ड की फाइल है, एक दफा क्लिक कीजिएगा इसके ऊपर बच्चे। ओके, ये क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी कि हाउ विल राइजिंग सी लेवल्स इम्पैक्ट कराची एंड न्यूयॉर्क डिफरेंटली। आपने कराची में अलग इम्पैक्ट लिखना है, न्यूयॉर्क में अलग, और उसका सोल्यूशन भी आपने देना है, ठीक है? ये इसी तरीके से हेडिंग्स के साथ आप काम करेंगे, बगैर हेडिंग के मुझे किसी का काम ना नजर आए। नेक्स्ट, हाउ कुड चेंज इन प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिशों में
जब चेंज होगा, ज्यादा या कम होंगी, उसकी वजह से कराची और न्यूयॉर्क में वाटर मैनेजमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा। आपने दोनों का अलग-अलग लिखना है और फिर उसका सोल्यूशन भी देना है। ये आपका होमवर्क होगा। मैं ये होमवर्क ग्रुप पे भी सेंड करूंगी। फर्स्ट थिंग ऑन मंडे मॉर्निंग मैं यही चीज चेक करूंगी। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।